2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। कर दिया। श्री असाउद्दीन ओवैसी जी। Sir, I stand to oppose the introduction of J&K Reorganization Amendment Bill 2025, Union Territories Amendment Bill 2025, and the Constitution 130 Amendment Bill 2025, sir. Sir, this violates principle of separation of powers, due process, undermines the right of the people to elect a government. Sir, it gives executive agencies a free run to become judge and jury executioner based on flimsy allegations, suspicions, sir. Sir, only when an offence is proved beyond reasonable doubt, then only you can leave the post and the membership. But here a mere accusation, allegation, the punishment of losing one ministerial post will follow. Sir, parliament democracy's chief ministers and ministers can only be removed through two means. First, executive prime minister can recommend their removal if the second council of ministers lose confidence of the legislature. तो फिलहाल आपको बता दें, संविधान संशोधन बिल पेश किया जा चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने ये बिल पेश किया है और फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त लोकसभा में बोल रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, केंद्र ने इस बिल को लेकर बताया कि संविधान में किसी ऐसे मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है जिसे गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया हो या हिरासत में लिया गया हो। हालांकि ये बिल क्यों जरूरी है और किस तरीके से इसी बिल को लेकर इस वक्त हो रहा है हंगामा, मेरे सहयोगी इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ हैं। विक्रांत, क्या खबर इस बीच, क्योंकि लगातार हंगामे की आवाज भी लोकसभा में सामने आ रही है और इस बीच थोड़ी देर पहले इस बिल को गृह मंत्री ने पेश भी कर दिया। जी, गृह मंत्री ने पेश किया है और उसके इंट्रोडक्शन का विरोध शुरुआत में ही असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। हालांकि बात यह है कि जो विपक्ष है उसका बार बार यही कहना है, दो बातें उनकी ओर से कही जा रही हैं। कांग्रेस की ओर से खासतौर पे कि एक तरफ कांग्रेस का ये मानना है कि राहुल गांधी SIR और वोट चोरी का जो मुद्दा उठा रहे हैं, जिससे परेशान होकर सरकार कभी नेहरू कभी इस तरीके के बिल लाकर ध्यान भटकाना चाहती है। दूसरी बात कही जा रही है कि ये संविधान संशोधन विधेयक है और इसको पास कराने के लिए सरकार को सदन में 2/3 बहुमत चाहिए। जितने भी सदस्य मौजूद हैं वोट करते हैं उसमें 2/3 बहुमत चाहिए और 2/3 का आंकड़ा सीधे तौर पर सरकार के पास फिलहाल नहीं है। ऐसे में ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। और जो दूसरा पक्ष इसका विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है वो उनका ये कहना है कि 30 दिनों के लिए कस्टडी में किसी को भी इम्प्लीकेट किया जा सकता है ED के द्वारा, जैसा कि पहले इतिहास में ऐसी बातें विपक्ष आरोप लगाता रहा है। और इसके चलते किसी भी सरकार को गिराया जा सकता है, किसी मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है। तो एक तरीके से केंद्र सरकार ऐसा बिल लेकर के आ रही है कि वो अपनी मनमर्जी चला सके, जिसको चाहे विपक्ष की सरकार को हटा सके और ED और CBI जैसी संस्थाओं के दबाव में फैसले अपने पक्ष में करा सके। और जैसा कि वो आरोप कभी अजीत पवार का नाम, कभी इसका ओवरऑल प्रारूप है क्या, नाम लेकर के आते हैं। देखिए, सबसे अहम बात यह कि 5 साल की सज़ा की बात है कि जिस आरोप में किसी भी मंत्री को या किसी मुख्यमंत्री को आरोपित किया गया है, जिसमें कि 5 साल से ज़्यादा की सज़ा है और लगातार 30 दिन वो हिरासत में रहता है, तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। ये बात इस बिल में अहम है, जिसको लेकर के लगातार विपक्ष की ओर से यही कहा जा रहा है कि एक तो 2/3 बहुमत सरकार के पास नहीं है और दूसरी बात ये कि सरकार की मंशा इसमें ठीक नहीं है। ये एक तरीके से, जैसा कि ओवैसी ने कहा, सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे। कुमार विक्रांत, कुछ देर के लिए आपको रोकती हूं। मनीष तिवारी इस वक्त क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं। This bill, it violates Article 21, the due process clause. FIR, arrest, charge sheet, and even framing of charge does not in any manner substantiate guilt. In fact, you plead not guilty only after charges are framed against you. This bill turns the fundamental jurisprudence of Article 21 on its head. Number 3, it distorts parliamentary democracy, which is again basic structure, by displacing will of the people through mere custody, bereft of judicial determination. अध्यक्ष जी, ये बहुत ही संवेदनशील विधेयक है। मेरे 2 बिंदु और हैं, मुझे कृपया। ओके। चौथा,
on the fourth ground is it opens. प्लीज माननीय सदस्य, आप नियम 72 के तहत विरोध कर रहे हैं। अध्यक्ष जी बिल्कुल, जब कभी बिल आपका सदन में आए, जब आप डिटेल में चर्चा करते अध्यक्ष जी अभी नियम 72 के विरोध के बाद सारांश बोलने की परमिशन दिए। जो रूल 72 है वो दो चीज कहता है, एक लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, एक जनरल ऑपोजिशन ऑफ द बिल जिसकी स्वीकृति आप दे सकते हैं। और क्योंकि ये इतना संवेदनशील विधेयक है, मैं आपसे ये विनती करता हूं इसके ऊपर पूरी चर्चा कराई जाए। मेरे सिर्फ दो बिंदु और हैं। दिस बिल मिस्टर स्पीकर सर, एक मिनट, आपने कानूनन बात की तो कानून ये भी है कि 72 उसके बाद भी अलाउ करता हूं, लेकिन संक्षिप्त में, बिल्कुल संक्षिप्त में अध्यक्ष जी, आपको डिटेल में चर्चा मेरे सिर्फ दो बिंदु और हैं। दिस बिल opens the door for political misuse by instrumentalities of the state whose arbitrary conduct has been repeatedly frowned upon by the Supreme Court. And finally, it throws all existing constitutional safeguards to the winds. Collective responsibility, judicial review, no confidence motion and disqualification and conviction, and this makes this amendment excessive, unnecessary and unconstitutional. इसलिए मैं इन तीनों विधेयकों का पुरजोर विरोध करता हूं और गृह मंत्री से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये तीनों विधेयकों को वापस लिया जाए। एन के प्रेमचंदन। Speaker sir, I strongly oppose the bill, 130th Constitutional Amendment Bill, as well as the other two bills I strongly oppose on 4 grounds. So the first ground is the bills are to be introduced according to the rules and procedure of the House. The bill is not circulated among the members. Yesterday after 1 o'clock we have received the copy of the bill, and I would like to know from the Honourable Minister, what is the undue haste and urgency in bringing such a constitutional amendment bill? What is the emergent need of having such a bill? That means the introduction of the bill itself is lacking bona fides. The bill is lacking bona fides. That is why I would like to say that this is with a mala fide intention to destabilize the opposition ruled states in various parts of the country. Number one. एक मिनट